हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स की थर्ड क्लास लेकर के आए हैं। इसके अंदर हम 11.3 एक्सरसाइज के ऊपर में जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं? इसके अंदर टॉपिक है नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और उसी के साथ में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, और फिर उसका उल्टा एक्सपेंडेड फॉर्म को से हम नंबर पर जाएंगे और नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर्स को क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आप पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। छोटी क्लासेस के अंदर होता क्या है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, उसके बाद में जितने डिजिट आते हैं 1 2 3 4 5, तो आप उसके पीछे क्या लगा देते हैं, 1 के बाद में उतने 0 लगा देते हैं। फिर प्लस का साइन, फिर सेकेंड नंबर, उसके बाद में जितने 0 है यहाँ से उससे एक कम 0 यानी 5 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 0। फिर नेक्स्ट नंबर, फिर 4 के बाद में 3 0, फिर नेक्स्ट नंबर 2 0, देन नेक्स्ट नंबर 1 0, और सबसे लास्ट वाली डिजिट के अंदर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना बहुत इजी है, हम देख चुके हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा। आप 10 है, 10 के पीछे यहाँ पर कितने हैं, 1 के बाद में 5 0 है, तो इसकी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जितने 0 है उतनी 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर कितनी हो गई 5। फिर प्लस, फिर 7, इसमें 4 0 थे तो पावर हो गई 4। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 0 थे तो पावर 3। नेक्स्ट नंबर 2 0 है तो 2 पावर। फिर यहां पर आ गया 0, 10 की पावर 1, और सबसे लास्ट के अंदर जो है 1, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर से एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर होता क्या है, देखिए फर्स्ट वाले डिजिट के बाद में जितने नंबर्स होते हैं उतने आप 1 के बाद में 0 लगा देते हैं और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और ध्यान रखिए, यहाँ पर कंटिन्यूएशन के अंदर जितने 0 हैं एक एक कम होते चले जाते हैं। तो देखिए, ये इसको आपने इजीली इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, अब इसका उल्टा करना है हमें। अब क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म को से आपको कहां पर जाना है, नंबर्स पर जाना है। तो अब वो करेंगे कैसे? देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर से हम देखते हैं 10 की पावर देखते हैं, एक एक अगर कम होती जा रही है, जैसे 5 है 4 3 2 1, इसका मतलब है जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। देखिए, पहले इसके अंदर कितने 0 थे, 5 थे, तो पहला नंबर, फिर 4 0 के ऊपर दूसरा, तीसरा, इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर से बस इजीली एक स्टेप में ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला नंबर है 8, लिख दिया आपने 8, इसकी पावर कितनी है 4। 4 के बाद में पावर आ गई आपकी 3, तो 3 के साथ में जो था नंबर वो आपने उसको आगे लिख दिया। 3 के बाद में आनी चाहिए 2, ये आपका 0, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में आ रही है 1 पावर, ये नंबर आ गया आपका यहाँ पे, और 0, ये आ गया आपका 8। तो इसलिए आपने विद इन हाफ मिनट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, पावर को देखिए, अगर एक एक कम पावर होती आ रही है तो कंटिन्यूएशन में वो नंबर आ जाता है। देखिए, क्वेश्चन जो होता है उसमें कई बार क्या होता है, बीच के अंदर जो 0, कहीं पर अगर किसी डिजिट के अंदर 0 आ रहा है, जैसे इस डिजिट में यहाँ पर 0 आ रहा है, तो कई बार वो ये वाली जो पावर है वो स्किप कर देते हैं। आपको लिखा किस तरह से आ जाता है, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। ये देखिए, इसको लिखने का इस तरह से भी तरीका होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको अब क्या देखना है, ध्यान देना है उसकी पावर पर, कि कंटिन्यूएशन के अंदर जो पावर है वो एक एक कम होकर के आ रही है या फिर बीच में कहीं पर वो पावर स्किप हो गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 3 2 आना चाहिए था, अगर कोई, फिर उसके बाद में आगे 1 2 अगर मिस हो रही है तो उसका मतलब है वहां पर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तब नंबर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर जो पावर स्किप हो गई उस जगह लिख देंगे 0, फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे आपके। एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे लिखे जाते हैं।
हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 10⁵2 प्लस 3 इंटू 10⁻1। देखिए जो मैंने बोला था वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ वाला जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया आपने, ये आ गया आपका 9। अब 5 के बाद में कितनी पावर आनी चाहिए थी? 4, पर यहाँ पर 4 नहीं है, सीधे 2 आ गया, यानी कौन सा प्लेस स्किप हो गया? पावर 4 वाला, यानी वहां पर क्या आ जाएगा? एक 0। फिर उसके बाद में 4 के बाद में आना चाहिए था 3 पावर, पर वो भी मिस हो गया, तो उसकी भी जगह कहाँ लगा देंगे? 0। फिर पावर 2 आनी चाहिए थी, 2 पावर के साथ में नंबर है, लिख दीजिए उस नंबर को। फिर 2 के बाद में 1 पावर आनी चाहिए थी, है, आपने लिख दिया नंबर। इसके बाद में 0 पावर भी आनी चाहिए थी, वो भी नंबर यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ये नंबर इसके पीछे क्या आ गया? 0। तो एक बार हम फिर वापस से रिवाइज करते हैं। कैसे देखेंगे? सबसे हाईएस्ट पावर देखिए, उसके साथ में जो नंबर है उसको लिख दीजिए। उसके बाद में उसकी पावर 1 कम होनी चाहिए थी, यानी 5 है तो 4 होना चाहिए था। 3, 2, 1 एंड 0, पर 4 वाला प्लेस मिस हो गया, यानी कि उस जगह क्या होगा? 0। उस नंबर में आप लिखेंगे 0। फिर 3 वाला मिस हो गया, लिखा 0। 2 वाले के साथ में जो नंबर है वो लिखा, फिर 1 वाले के साथ में लिखा, और इसके बाद में लास्ट के अंदर आपको यहाँ पर 10⁻0 के साथ में कोई नंबर लिखा देना चाहिए था, वो भी मिस है, यानी कि वहां पर भी क्या आएगा? एक 0 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप इजीली विद इन हाफ मिनट आप ये कन्वर्ट कर ले। हाफ मिनट भी क्यों बोले हम, उससे भी कम टाइम के अंदर इसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक और है 3 इंटू 10⁻4 प्लस 7 इंटू 10⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻0। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे नंबर 4, यहाँ पर से जो डिजिट है वो आपने लिख दी, वो क्या थी आपकी? 3। 3 के बाद 4 के बाद में पावर आनी चाहिए थी 3, मिस हो गई। 2 पावर है तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर आ जाएगी 2 के साथ में कौन सा नंबर है? 7, लिख दिया आपने 7। 2 के बाद में आनी चाहिए थी पावर 1, वो मिस हो गई, तो यानी आ गया वहां पे 0। और फिर सबसे लास्ट में 0 पावर के साथ में नंबर है, तो ये आ गया आपका नंबर। तो इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको जो आप सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या करना है, जो नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए हम इसी नंबर को लेते हैं, चलिए इसी नंबर के थ्रू हम समझते हैं। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना होता है आपको। क्या होता है? एक तो हम जानते हैं ये वाला कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस है, और आप जानते हैं डेसिमल का वंस प्लेस के यहाँ पर डेसिमल लगता है, फिर यहाँ पर से इस साइड से आपका 10th 100th इस तरह से प्लेसेस स्टार्ट होते हैं डेसिमल के। तो जब कभी भी नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो ये जो डेसिमल यहाँ पर होता है, अगर इसमें हम पहले देखेंगे जिस नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है, उसके बाद में ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें पहले से ही डेसिमल है। तो स्टार्ट करते हैं जिसमें डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब है डेसिमल कहाँ होगा? सबसे लास्ट में होगा। 2 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं समझने, अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो। देखिए लास्ट में ये जो डेसिमल है यहाँ पर है, इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कहाँ कर देते हैं? जो डिजिट होती है, फर्स्ट प्लेस पर डिजिट होती है, उसके बाद में उसको शिफ्ट कर देते हैं, फिर वो नंबर्स को लिख देते हैं। जैसे ये पॉइंट यहाँ पर था, इसके तो इसको कैसे लिख दिया आपने? 3.0705, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 की पावर, ये पॉइंट की शिफ्टिंग जहां से जहां पर हो गई, उसके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं कहां पर थी, क्योंकि सबसे लास्ट के अंदर था, यहां पर था, तो ये क्या शिफ्टिंग कहां हो गई? 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ क्या हो गई? 4। यही क्या हो गया? इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि अगर ये नंबर आपका ये होता, ये नंबर है आपका, अब इसके अंदर यहाँ पर से कहीं पर भी आपको डेसिमल तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसके अंदर अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पर। शिफ्टिंग कहाँ करेंगे? फर्स्ट नंबर के बाद में, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर, पॉइंट लगा करके,
मल्टीप्लाई 10 और यहां से शिफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे बीच पे कितने नंबर है 1 2 3 4, तो इसकी पावर लगा दी आपने 4। तो इस तरह से आप कोई भी जो नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मान करके चलिए कि पहले से ही उसके अंदर एक क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, पहले से ही उसके अंदर डेसिमल एक इंट्रोड्यूस पहले से ही हो रहा है। जैसे इसी नंबर को देख लेते हैं, ये हमारा नंबर है जिसमें डेसिमल पहले से इंट्रोड्यूस है। सेम सिचुएशन आपको करनी है, डेसिमल को स्विच करना है कहाँ पे, फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसके बाद में, वही करिए आप। ये यहां से शिफ्ट होकर कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे नंबर को रीराइट कीजिए 3.546 इंटू 10⁻⁴। शिफ्टिंग यहाँ से कहाँ पर हुई है, यहाँ पे बीच में कितने डिजिट है 1 और 2, तो पावर क्या लग गई 2। तो जिसमें पहले से जो आपको पॉइंट लगा होता है तो वो वहां पर भी पॉइंट की शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है, फर्स्ट के बाद में। अगर किसी में नहीं लग रहा है तो मान करके चलते हैं वो कहाँ है, सबसे लास्ट में, और उसकी शिफ्टिंग हो जाती है पहले नंबर पर। बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज द नंबर। अब इसमें पहले से 0 नहीं है, इसका मतलब है 0 कहाँ पर है, वो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे। शिफ्टिंग कहाँ करनी है हमारे को, यहाँ पे रीराइट करके लिख दीजिए 3.90878 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 और 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब एक और दूसरा नंबर लेते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन। ये आपका नंबर है। अभी तक तो क्या थे आपके बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे डिजिट आ रहे थे। अब एक नंबर ऐसा है जिसमें सब में 0 है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। मान करके इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है तो मान करके चले पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर। अब इसका मतलब है आपने लिख दिया ये इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7। पर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। एक्चुअल में होता क्या है, पॉइंट के बाद में अगर सारे ही 0 आते हैं तो हम उसको लिखते ही नहीं हैं। तो इस टाइम में अगर आपका नंबर फर्स्ट डिजिट है और उसके बाद के अंदर कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, कि सिंपल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तब जब पॉइंट की शिफ्टिंग आप यहाँ पर से करते हैं तो उसको इस तरह से ना लिख करके कैसे लिखते हैं, सिंपल वो नंबर लिखिए और 10⁻⁷ लिख दीजिए यहाँ पर से। समझ में आ गया। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें बीच में कहीं पर भी 0 के अलावा और कोई नंबर है तब आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। बाय चांस मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। जैसे अगर बाय चांस यहाँ पर होता 2, ठीक है, अब ये नंबर चेंज हो गया, ये यहाँ पर आ गया 2। शिफ्टिंग तो यहाँ से यहीं पर ही होगी, पर अब आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तब आप पॉइंट लगाने के बाद में आप जहां तक डिजिट आ रही है, देखिए यहाँ तक डिजिट आ रही है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर बाय चांस ये यहां पर से 0 होता पर यहां पर डिजिट आ जाती है आपकी, तब आप इसको कैसे लिखते, 5.002 इंटू 10⁻⁷, यानी जहां तक अगर उसमें डिजिट आती है, कोई भी 0 के अलावा कोई और डिजिट होती है तो वहां तक आप उसको लिखना पड़ता है, और 10 की पावर जितना नंबर है उस तरह से लिखा जाता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसी के अंदर आपको और एग्जाम्पल बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप अपने आप खुद कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको आपके पर फर्दर क्लियर कर सकूं। एक और लास्ट डिजिट,
ये हमारा नंबर है और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वही पॉइंट था, यहाँ पे पहुंचा देंगे, यहाँ पे रीराइट करेंगे नंबर को 3.1865। मैंने बोला था जहां तक डिजिट आती है वहां तक लिखते हैं, पीछे वाले 0 स्किप कर देते हैं। इंटू 10⁻⁴ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से क्या कर देते हैं हम, नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे कि नंबर आपको छोटा दिखता है, उसको कंपेयर करना इजी होता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अब इसके अलावा अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊं तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक जब तक आता है तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।